हाय हेलो नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे बिकॉज रिज़ल्ट का टाइम चल रहा है एंड कुछ ब्रांचेस के रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ ब्रांचेस के रिज़ल्ट नहीं आ रहे। ऑब्वियसली बात है, मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक से कंफर्म है। एंड जो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट्स है, कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि केटी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस जो बच्चे ऑल क्लियर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ग्रेस मार्क्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रेस मार्क्स किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट चेक करेंगे कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कैसे देखे जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर वन वाले बच्चे हैं उन्हें पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट है कि रिजल्ट को कैसे देखना है। जो सेमेस्टर टू वाले हैं उनको तो आइडिया हो चुका है बिकॉज उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ऑलरेडी अपना रिजल्ट देख लिया है। एंड अभी जो सेमेस्टर टू का केटी का रिजल्ट उनका आ चुका है, तो उनका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के नए बच्चे हैं उनका रिजल्ट, कुछ ब्रांचेस का रिजल्ट आ चुका है, कुछ ब्रांचेस का रिजल्ट उनका बाकी है, जो कि तुम्हें मंडे से देखने मिल जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन दिनों के बीच में एक एक ब्रांचेस के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो पहले हम लोग बात करेंगे रिजल्ट डिस्कशन के बारे में। जो बच्चों को केटी लगा है, लाइक जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन के बच्चे हैं उनको केटी लगा, और जो सेमेस्टर टू केटी केस में भी केटी लगा है। देखो परिस्थिति ऐसी है ना कि अब केटी लग गया उसको तो तुम लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चों को ग्रेस मिलना चाहिए, वहाँ पे ग्रेस नहीं मिला, वो सारा चीज़ हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला पॉइंट जो नोट है, केटी वाले बच्चे सबसे पहला री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। किसके लिए अप्लाई करो? री इवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करो। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? रीवैल्यूएशन के लिए क्यों बोल रहा हूँ? सी, तुम लोग को केटी तो लग गया है, केटी लग गया, उसको तो तुम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑप्शन बचता है, उसका नाम है अपना रीवैल्यूएशन का ऑप्शन बचता है। एक रीवैल्यूएशन में डालो। कभी कभी क्या होता है, जिनको 3-5 मार्क्स मिल जाता है उनको 30+ मार्क्स मिलता है। जिनको लाइक अभी तुम लोग का 60 मार्क्स का पेपर है, R19 की बात करो तो किसके और 26-27 मिलता था, वो 3 मार्क्स में आ जाता था। सी, जैसा पेपर लिखोगे वैसा तुमको भी पता तुमने क्या लिखा है पेपर में। बट जो बच्चे को लगता है कि भाई मैं पास नहीं हो सकता हूँ, फिर भी तुम लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है। मैंने देखा है हर बच्चा पास होता है रिवैल्यूएशन में, कोई कोई बच्चा नहीं निकलता। बट अगर हमें एक ऑप्शन है, हमें पेपर निकालने के लिए रिवैल्यूएशन का ऑप्शन है, तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। सेकेंड चीज़, फोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई करो। फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आप आंसर्स लिख रहे हो तो हमें आपको भी खुद पे पता चलना चाहिए कि मैं गलती किधर कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स किधर कट रहे हैं। और अगर मैं राइट आंसर लिख रहा हूँ तो भी मुझे वहाँ पे गलती किधर हो रही है। तो फोटो कॉपी या रिवैल्यूएशन के लिए दोनों के लिए अप्लाई करो। ठीक है। सो जो बच्चे को भी केटी लगाएं, रिवैल्यूएशन एंड फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करो। दूसरी चीज़, पेरेंट्स से छुपाओ मत, पेरेंट्स को धोखा मत दो, घर पे बताओ तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, तो केटी लगी है ना, इट्स ओके, नेक्स्ट सेमेस्टर हम निकाल लेंगे। सो कैसा होता है ना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है, रिजल्ट आने के बाद टेंशन क्यों लेना है। जब हम पेपर लिख के आते हैं, पेपर में हमें पता है कि हमने क्या लिखा है, और जो फिर रिजल्ट आने के बाद टेंशन लेते हैं, अरे बाप रे मैं कैसे फेल हो गया, तो वो मैटर नहीं करता है। रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करो। सेकेंड चीज़, पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स से छुपाओ मत। और केटी लगी है तो अभी तो हमें इंजीनियरिंग जर्नी में तो देखने मिलने ही वाला है। सो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी भी होता है उस हिसाब से। सो पहला काम है रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करो। सेकंड चीज़, पेरेंट्स को बताओ। ठीक है। उन्हें उनसे छुपाओ मत, उनको धोखा मत दो। अभी हम लोग बात करने वाले ग्रेस मार्क्स के लिए। ग्रेस मार्क्स से बात करने से पहले मैं रिवैल्यूएशन के ऊपर एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ। रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। ठीक है। अप्लाई करने पे बाद रिवैल्यूएशन के रिजल्ट तक वेट करो। मे बी तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने पेपर अच्छा लिखा है, जो बच्चा लाइक फेल हो गया, तो अग बन करके आप लोग भी रिवैल्यू के लिए डालो। आई होप रिवैल्यूएशन में निकल जाएगा। ग्रेस मार्क्स की बात करेंगे। ग्रेस मार्क्स के लिए पहले हम लोग रेगुलर की बात करेंगे। ठीक है। रेगुलर की बात करेंगे एंड फिर केटी की बात करेंगे। ठीक है। सी, एक 60 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। एनईपी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। और R19 का एक 80 मार्क्स का पेपर होता है। ये एनईपी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। और R19 का हम थोड़ा बाजू में लिख लेते हैं। और एक एनईपी का 45 मार्क्स का पेपर होता है, और एक R19 का 80 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन बनाया, रेगुलर एंड केटी। 60 मार्क्स के लिए एनईपी को रेगुलर के लिए 6 मार्क्स का ग्रेस है। 45 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स का भी ग्रेस नहीं दिया है एज पर द यूनिवर्सिटी रूल। अभी मैंने रिजल्ट देखा है 2-3 लोगों का, मेरे को यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म करना है कि 45 मार्क्स के पेपर के लिए ग्रेस है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर 17 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, उसको कॉन्डो लगा के 1 मार्क्स मिलेगा कि नहीं ग्रेस का। अभी तक तो मैंने रिजल्ट में ऐसा है कि उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है।
तो मैं ये यूनिवर्सिटी से कंफर्म करूँगा कि 45 मार्क्स के लिए ग्रेस मार्क्स है या नहीं। बट अभी तक मैंने जिन बच्चों का रिजल्ट देखा, लाइक जो ऑल सब्जेक्ट में क्लियर है बट एक सब्जेक्ट में केटी है, उनको सेमीकंडक्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री, उनका जो 45 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, उसमें ग्रेस नहीं दिया गया है। और 60 मार्क्स के पेपर में अगर केटी में 3 मार्क्स का ग्रेस मिलता है, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होता है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होती है तुम्हें, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होती है तुम्हें, ठीक है। 5 में से अगर 4 पास हो, 4 पास हो और एक केटी है, तो तुम्हें 3 मार्क्स का ग्रेस मिलके तुम्हें पास कर दिया जाता है। इज़ इट क्लियर? ये रूल है 60 मार्क्स के लिए। एनईपी के 45 मार्क्स के लिए अभी तक ये रूल मेरे को कंफर्मेशन है नहीं। बात करते हैं रेगुलर के लिए 80 मार्क्स के पेपर के लिए, तो 8 मार्क्स का ग्रेस होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर को भी और फर्स्ट ईयर को भी 8 मार्क्स का ग्रेस होता है। अगर 24 है तो तुम्हें, अगर 32 के लिए तुम्हें 8 मार्क्स चाहिए होता है, तो तुम्हें 8 मार्क्स मिल जाता है। इज़ इट क्लियर? और केटी में भी तुम्हें सिर्फ 3 मार्क्स का ही ग्रेस मिलता है। ये चीज़ को नोट करके रखना। अगर तुम्हें 29 मार्क्स है, टोटल बाकी के 5 सब्जेक्ट पास हो, अगर एक सब्जेक्ट में केटी है तो केटी में तुम्हें 3 मार्क्स का ग्रेस मिलता है, चाहे वो 60 मार्क्स का पेपर हो, चाहे वो 80 मार्क्स का पेपर हो। और सेम एज इट इज़ R19 के भी कुछ सब्जेक्ट के 60 मार्क्स के पेपर होते थे, उन्हें यहाँ पे जो रहता है वो 6 मार्क्स का ग्रेस होता था, और इसमें भी 3 मार्क्स का ही ग्रेस होता है। इज़ इट क्लियर? ये ग्रेस मार्क्स का कंडीशन मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के मोस्टली पेपर तुम्हारे मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, BEE जो होते हैं वो 60 मार्क्स के पेपर होते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हारे 45 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो 60 मार्क्स के पेपर के लिए तुम्हें 6 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है। ये फर्स्ट ईयर NEP वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर NEP वाले ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल ग्रेस भी कब मिलता है, जब तुम्हारे 5 में से 4 सब्जेक्ट क्लियर हो, तब जाके तुम्हें ग्रेस 6 मार्क्स का मिलता है। तुम्हें तो 5 सब्जेक्ट्स नहीं है, तुम लोग को 6 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, BEE एंड PC। तुम्हें टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। अगर 6 सब्जेक्ट में से तुम्हारे 5 सब्जेक्ट पास हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो और तुम्हें मैकेनिक्स में केटी लगा है, तो तुम्हें मैकेनिक्स में अगर 18 मार्क्स आ रहा है तो 6 मार्क्स का ग्रेस लेके 24 हो जाएगा एंड तुम पास हो जाओगे। ये तो हम लोग ने ग्रेस मार्क्स, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि तुम लोग को रिजल्ट सारे कहाँ पे देखने हैं, ठीक है। जिनको वेबसाइट पे देखना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सारे रिजल्ट्स को हम लोग ने डाउनलोड करके एक जगह पे रखा हुआ है। आपको बताता हूँ मैं कैसे चेक करना है रिजल्ट्स को। चलो आओ मैं बताता हूँ आपको। ये अपने मूसा का एप्लीकेशन है, कुछ नहीं करना है। लेफ़्ट साइड में टॉप में देखना, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। कभी कभी तुम्हारे नाम का फर्स्ट लेटर दिया रहता है, यहाँ पे तुम लोग को फर्स्ट ईयर फ्री मटेरियल सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फ्री मटेरियल सेक्शन के बाद तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल PDF खुलते हुए दिख जाएगी, ठीक है। मल्टीपल PDF खुलते हुए दिख जाएगी। आफ्टर दैट तुम्हें कहाँ पे क्लिक करना है, देखो रिवैल्यूएशन लिस्ट भी दिया हुआ है, दिसंबर 2025 का लिस्ट भी दिया हुआ है, वाइवा क्वेश्चन एंड आंसर्स, रिवैल्यूएशन रिजल्ट्स 2025 के भी हमने अपलोड किया हुआ है, PYQs भी अपलोड किया है, सिलेबस भी, आपको सारी चीज़ इधर देखने मिल जाएगी। आपको क्लिक करना है सेकेंड वाले ऑप्शन पे, दिसंबर 2025 रिजल्ट्स पे। यहाँ पे BE और FE के रिजल्ट्स अपलोडेड है, FE पे क्लिक करना है। FE पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास FE सेम 1 रेगुलर जो अभी सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पे आप लोग को देखने मिल जाएगा, ठीक है। इतने सारे ब्रांचेस के रिजल्ट आ चुके हैं। इतने सारे ब्रांचेस के बाद सेमेस्टर 2 NEP के रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। आफ्टर डैट फर्स्ट ईयर R19C के रिजल्ट सारे ब्रांचेस के हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, सेमेस्टर 2 पे जाते हैं यहाँ पे और AIML पे क्लिक करते हैं। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट चेक करते हैं हम लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स दिए हुए, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट को कितना क्रेडिट्स है। जैसे मैं मैथमेटिक्स 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 क्रेडिट्स दिए हुए हैं, ओके। तो जो तुम लोग के थियरी सब्जेक्ट्स है वो देख लेते हैं। मैथमेटिक्स 2 थियरी सब्जेक्ट है, ग्राफिक थियरी सब्जेक्ट है, DSA डेटा स्ट्रक्चर थियरी सब्जेक्ट है। उसके बाद तुम लोग ने किसका, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स इसका ये थियरी सब्जेक्ट है, फिर ये और ये दोनों थियरी सब्जेक्ट्स है। तो तुम लोग को इतने सारे ग्रेस मार्क्स क्रेडिट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। तुम्हें इस बार जो पासिंग क्राइटेरिया हो तुम्हें क्रेडिट्स पॉइंट्स के ऊपर लाना है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुनना, क्रेडिट सिस्टम के ऊपर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर, सो ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, एक बच्चे का रिजल्ट है जो कि ऑल क्लियर है, 7.81 पॉइंटर है। यहाँ पे किसी का भी रिजल्ट अगर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठाकुर कॉलेज का रिजल्ट है और बच्चे का नाम जो है, ठीक है, यहाँ पे है पार्थ नाम है और ये ऑल सब्जेक्ट में क्लियर है। यहाँ पे देखो
पहला जो है ये टर्म वर्क है, टर्म वर्क में उसको 22+ मिला है। उसके बाद एक्सटर्नल सब्जेक्ट है जिसमें उसको 28 मार्क्स मिला है मैथमेटिक्स 2 में। आफ्टर दैट उसका आईए का पेपर है, 27 मार्क्स पासिंग है, 27 उसको पास मिला है। और आईए के लिए तो हमें कितना निकालना होता है, 16 मार्क्स निकालना होता है, तो उसको 27 मिले, इसके वजह से वो क्या है, इसमें पास है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स का रिजल्ट है, डेटा स्ट्रक्चर का रिजल्ट है, फिर ये सारे टर्म वर्क ओरल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, इसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का रिजल्ट है। फिर उसके बाद टोटल जो मार्क्स है वो 750 है, 750 में से इसको 529 मिला है और इसको पॉइंटर मिला है 7.8। इज़ इट क्लियर? और ये ऑल क्लियर है। और अगर यहाँ पे अगर वो बच्चा पास होता, अगर यहाँ पे फेल होता, तो वहाँ पे FAILED करके आता और पॉइंटर शो ही नहीं करता। और यहाँ पे दिख रहा है आपको P का मतलब पास है, मतलब वो हर सब्जेक्ट में पास है। फॉर एग्जांपल अगर इधर F आता तो वो फेल हो जाता, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोगों को ऐसे चेक करना है, मूसा के एप्लीकेशन पे सारे रिजल्ट अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हो। सेम एज इट इज़ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट भी आप लोगों को मंडे से देखने शुरू हो जाएंगे और वहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं फर्स्ट ईयर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ईयर वाले तुम लोग ने सेमेस्टर 1 तो अभी निकाल दिया है, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट भी कुछ बच्चे को आ गया, कुछ बच्चे ऑल क्लियर रहेंगे, कुछ बच्चों को केटी लेगा, वो लोग ध्यान से सुनो। तुम्हें फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुनो, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए तुम्हें 32 क्रेडिट्स निकालने होते हैं, टोटल 32 क्रेडिट्स निकालने होते हैं, जिसमें आई गेस सेमेस्टर 1 में 23 होते हैं, सेमेस्टर 2 में 22 होते हैं। ये सेम 1 की बात कर रहा हूँ मैं और ये सेम 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम 1 के और ये सेम 2 की बात कर रहा हूँ। अगर ये तुम्हें टोटल 32 क्रेडिट्स नहीं आए तो तुम्हें ड्रॉप लग सकता है, ईयर ड्रॉप लग सकता है। टोटल 45 क्रेडिट्स होती है, 45 में से तुम्हें कितना निकालना है, 32 क्रेडिट्स निकालना है सेकेंड ईयर में जाने के लिए। अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कुछ भी है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि तुम लोग सेमेस्टर 2 में क्या करते हो। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट ईयर में तुम्हें अभी जो सेकेंड ईयर में बच्चे जिनको ड्रॉप लगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ 3 केटी लगी है और 1-2 इंटरनल केटी लगी है, उन्हें भी ड्रॉप लगा है क्योंकि वो 32 क्रेडिट्स तक पहुंच ही नहीं पाए। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर अभी जैसा भी गया वैसा चला गया, उसको आप लोग रोक नहीं सकते हो, लेकिन सेमेस्टर 2 पे इतनी मेहनत करो कि तुम्हें एक भी केटी लगे ना, और जो सेमेस्टर 1 में बैकलॉग्स हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट ये मैं बोल दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 3 केटी से भी ड्रॉप लग रहा है बच्चों को, 32 क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, कोई बच्चे को 2 क्रेडिट्स के वजह से भी ड्रॉप 2 सब्जेक्ट की वजह से भी ड्रॉप लग रहा है। फॉर एग्जांपल 2 एक्सटर्नल में लगा है, 1-2 इंटरनल में लगा है, मतलब ड्रॉप है। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात करूँ मैं, मैथ्स में टोटल 3 क्रेडिट्स होते हैं। टोटल कितने क्रेडिट्स होते हैं? 3 क्रेडिट्स होती है, ठीक है। एक इंटरनल का होता है आई गेस और 2 एक्सटर्नल का होता है, ठीक है, 2 एक्सटर्नल का होता है। अगर आप एक्सटर्नल पास हो और इंटरनल फेल्ड हो, ठीक है, तो तुम्हें एक भी 0 क्रेडिट मिलेगा। कितना क्रेडिट मिलेगा? 0 क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज आप इंटरनल फेल हो। एक्सटर्नल पास हो कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पास होना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 क्रेडिट्स मिलने वाले। सो इंटरनल पे भी फोकस करो। और ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। फर्स्ट ईयर वाले ध्यान से सुनो, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कुछ भी है, हमें स्ट्रांग रहना है। और कुछ बच्चे ऑल क्लियर दिखेंगे, कुछ बच्चों को केटी लगेगी, डेफिनेटली वो तो दिख रहा है हमें। और सेमेस्टर 2 पे फोकस करना है हमें, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, हम आपके लिए है। हम ट्राई करेंगे सारे सब्जेक्ट्स निकालने के लिए। कुछ बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है, कुछ बच्चों को केटी लगा, टेंशन मत लो, हम इस बार और अच्छे से मेहनत करेंगे और इस बार और अच्छे से मेहनत करके केटी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम ट्राई करेंगे कि हर एक पे वीडियो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चा बहुत डरा हुआ है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग लाइफ ही ऐसी होती है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मूसा आप लोगों के साथ हमेशा है और रहेगा। अभी फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 पे फोकस करो अच्छे से, ताकि हमें 32 क्रेडिट्स एटलीस्ट लेके निकले, हमें ड्रॉप लगाना नहीं है। सो मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि जो अभी बच्चों को ड्रॉप लगा है वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। एक नाम सुना रहेगा आप लोगों ने कैरी ऑन के बारे में, जिसका इशू अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उस बारे में तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पे बात करनी नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट मुझे रिजल्ट डिस्कशन करना था, जो कि ओवरऑल मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ। सो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 32 क्रेडिट्स लाने का टारगेट है।
फर्स्ट ईयर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सेमेस्टर 1 के बहुत सारे बच्चे पास होंगे, किसी को 1 केटी लगी, किसी को 2 केटी लगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। सेमेस्टर 2 में जब हमारा एग्ज़ाम, अभी जब हम ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, सॉरी इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, तो उस टाइम पे 1 हफ्ते बाद केटी की एग्ज़ाम्स जो होती है उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशन था रिजल्ट का, रिजल्ट कैसे चेक करना और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, कॉलेज के फेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इन्जॉय करो, इन्जॉय करने के बाद फिर वापस से पढ़ाई पे आ जाओ, स्पोर्ट्स वगैरह चल रही है, इन्जॉय करो। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सभी लोग, बाय बाय।